नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों क्रांतिकारी युवा संगठन के बैनर तले एसओएल के छात्रों ने एक प्रोटेस्ट किया एसओएल के गेट पर और उनकी कुछ डिमांड थी और सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो एसओएल में फ़ी हाइक हुआ है उसे रोल बैक किया जाए। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो और उनसे जानते हैं कि मैम इतनी बेतहाशा फीस वृद्धि क्यों की गई है। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, आपका ये जो बेतहाशा फीस वृद्धि वाला है वो थोड़ा गलत है। एसओएल ने 500 रुपये फ़ीस बढ़ाई है और वही 500 रुपये जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वही हैं। इसके अलावा अगर कुछ है तो वो हमारी एसओएल की फ़ीस वृद्धि नहीं है। लेकिन मैम इसमें तो दावा किया गया प्रोटेस्ट में कि 3 साल में 3 गुना फीस बढ़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मिनिमम फ़ीस जो है पिछली बार भी ऐसे ही 380 रुपये कुछ फ़ीस बढ़ाई गई थी और इस बार 500 रुपये है। लेकिन उसके ना बहुत सारे एक रीज़न्स भी हैं। हम ये चाहते हैं कि कुछ बच्चे जो बिल्कुल ही फ़ीस नहीं पे कर पाते तो उनको पूरा मौका मिले। और एसओएल के पास कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं से फंडिंग आती है, तो हमें सारी फंडिंग उन बच्चों के लिए भी खुद ही जनरेट करनी है। तो जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास अप्लाई करते हैं, भले वो एमबीए की हाई फीस वाले स्टूडेंट्स भी हों, तो पिछले साल हमने करीब 2 करोड़ की स्कॉलरशिप्स इन स्टूडेंट्स को दी हैं कि 2 करोड़ की स्कॉलरशिप्स के साथ में कुछ एमबीए के स्टूडेंट्स भी हैं जिनको हमने 45 हज़ार की भी फ़ीस माफ़ की है और बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को 25, किसी को 50, किसी को 75, किसी को 100% की फ़ीस भी माफ़ की है। तो अगर थोड़ी सी फ़ीस बढ़ती है और उसके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फ़ीस नहीं दे सकते वो भी आकर पढ़ना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जस्टिफाइड भी है। और केवल यही नहीं, जो भी ट्रांसजेंडर हमारे पास आता है, ऑर्फन स्टूडेंट्स आते हैं, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स आते हैं, इन सब की पूरी फ़ीस माफ़ होती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को हमने कुछ अपनी तरफ से भी स्कॉलरशिप अलग से, कभी 10,000 की, कभी किसी चीज़ की, ताकि उनको आने जाने में सुविधा रहे, ऐसी स्कॉलरशिप्स भी उनको दी हैं। इसके अलावा हमने इस बार एक और स्कीम शुरू करी है, वो जो है अग्निपथ, ये अग्निवीर जो हैं, और इसके अलावा जितने भी पुलिस सर्विसेज हैं या मिलिट्री सर्विसेज हैं, उसमें जो रिटायर भी हो चुके हैं या इन सर्विस हैं, उनके लिए अप टू 75% फ़ीस माफ़ है। उनके वार्ड्स के लिए भी 25% से 50% माफ़ है। जो लोग इन सर्विस में हैं उनके लिए भी एक परसेंटेज, स्पेसिफिक परसेंटेज माफ़ है। तो चाहे वो एमबीए में दाखिला लें जो कि हाई फ़ी वाला है, या छोटे वाले कोर्सेज़ में हमारे दाखिला लें, उनके लिए भी ये फ़ीस माफ़ है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की फ़ीस से ये कंट्रीब्यूशन ऐसे लोगों तक भी जाता है जो कहीं ना कहीं या तो उनकी रिस्पेक्ट करनी हमें बहुत ज़रूरी है, और या वो ऐसे वर्ग से हैं कि जिस वर्ग को हमें सपोर्ट करना और उनको एजुकेटेड करना बहुत आवश्यक है। लेकिन मैम एक इस जो प्रोटेस्ट में एक बात और भी कही गई थी कि फ़ीस इतनी ज़्यादा ली जा रही है और उसके मुकाबले सुविधाएं कुछ भी नहीं है। रेगुलर कुछ कोर्सेज में तो रेगुलर कॉलेज से भी ज़्यादा फ़ीस ली जा रही है। मुझे तो लगता है कि वो अपना पर्चा खुद पढ़ें। उन्होंने उसमें लिखा है कि आपको जो सुविधाएं आज मिल रही हैं वो भी केवाईएस के प्रोटेस्ट की वजह से मिल रही हैं, तो इसका मतलब कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं। मैं सुविधाओं के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि समय के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल भी होता है। जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी, इवन प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत एनहांस हुई है। इसके अतिरिक्त कैंपस के अंदर ही रिसेंटली अभी 5 हमने कंप्यूटर लैब्स डेवलप की हैं, जहाँ पर जिनके कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स हैं, जो डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके तो होंगे ही प्रैक्टिकल, इसके अलावा जो साइकोलॉजी है उनके भी कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकल होते हैं, बीबीए है उनके भी कंप्यूटराइज्ड प्रैक्टिकल होते हैं, इसके अलावा बीकॉम के भी होते हैं। तो हमारे टीचर्स वो प्लान कर रहे हैं कि वर्किंग डेज में भी उनको उन कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स पे कंप्यूटर्स के ऊपर काम करने का मौका मिले। इवन जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल डेटाबेसेस लेके और उनको भी
ये ऑप्शन देंगे कि आप उन डेटाबेसेस के ऊपर काम करके अपनी जो स्किल्स हैं वो और एनहेंस कर पाएँ। और एक ताहिरपुर में हमारी एक 7 फ्लोर की बिल्डिंग आ रही है, जिसके बीच में बहुत बड़ा सेंटर जो साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स का और कंप्यूटर्स के प्रैक्टिकल्स का, वो पूरा का पूरा कई फ्लोर्स उसके लिए डेडिकेटेड किए गए हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। अभी एनवायरमेंटल साइंस का हम कोर्स शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रैक्टिकल लैब्स बनेंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो सुविधाएं हैं जो पहले नहीं मिल पा रही थी किसी न किसी वजह से, वो अब हमारे स्टूडेंट्स को मिल रही हैं। हमारे टीचर्स का अगर टाइम टेबल भी अभी जो अपलोड उन्होंने किया है अभी रिसेंटली, तो उसमें मेंटरिंग आवर्स भी हैं, तो वो स्टूडेंट्स उनके पास आके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व भी करा सकते हैं। कोई और उनको लगता है कि कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में कुछ और जानना है, तो डेडिकेटेड टाइम हमारे टीचर्स उनको देंगे। एक और भी इस प्रोटेस्ट में मैम बात कही गई है कि जानबूझ के स्टूडेंट्स को एसएमएस नहीं भेजा जाता कि वो क्लास करने के लिए आएँ, तो इस पर क्या कहेंगी आप? मुझे तो लगता है कि ये गलत है। पहली बात तो हम अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो कहते हैं कि जब भी आप कहीं साइबर कैफ़े जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। कई बार क्या स्टूडेंट करता है कि अपने भाई का फ़ोन नंबर डाल दिया या साइबर कैफ़े वाले का डाल दिया, तो वो एसएमएस उसके पास पहुंचता ही नहीं है। इसके लिए अभी हमने 2 स्पेशलाइज्ड एडमिशन हेल्पलाइन सेंटर्स भी डेवलप किए, और उसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। दिन कई मतलब एक दिन में 100 150 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको भी हम यही गाइड करते हैं कि आप लोग बिल्कुल 100% अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी डालिए, उसको एक्सेस करिए। और अगर आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको श्योर शॉट है कि आपको मैसेज मिलेगा। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि रामजस कॉलेज के अंदर और बाकी कुछ और कॉलेजेस में भी जब मैसेजेस स्टूडेंट्स के पास गए हैं, तो एक बहुत बड़ी भीड़ स्टूडेंट्स की वहाँ पर क्लासेस लेने के लिए आई है। बड़े कॉलेजेस थे, इसीलिए हमने उसको मैनेज भी किया अच्छे तरीके से। और मैं तो दोबारा स्टूडेंट से अपील करूंगी कि अगर आपको मैसेज किसी वजह से नहीं मिला, आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया या फ़ोन खो गया या आपने किसी और के फ़ोन से किया, आपको मैसेज नहीं मिलता, हमारा नोटिस भी लगता है नोटिस बोर्ड के ऊपर। आप ज़रूर नोटिस बोर्ड देखें, ये वेबसाइट के ऊपर हमारा नोटिस लगता है, आप नोटिस देखें, उसके हिसाब से अपनी क्लासेस के लिए ज़रूर जाएं। ये सब क्लासेस आपके फ़ायदे के लिए हैं। एक और मैम जो स्टडी मटेरियल से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल है वो उसका पीडीएफ डाउनलोड करने में एरर 404 आ रहा है, और जब एसएमएस आने के बाद स्टडी मटेरियल लेने के लिए केशवपुरम पहुंचे तो वहां इतनी भीड़ हो गई कि मटेरियल मिला ही नहीं। इसमें मैं आपको बताती हूँ, एरर 404 आ रहा है, उसको तो मैं चेक करा लेती हूँ कि हो सकता है कि किसी वजह से उस समय आपका इंटरनेट ना चल रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो रही हो। आपने मुझे बता दिया, उसको मैं चेक भी कराती हूँ। जब केशवपुरम में एक दिन भीड़ हुई है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो उसी दिन, जब पहला दिन ही शुरू हुआ था, तो उस दिन अपना सारा वेबसाइट के ऊपर वो ले लिया था और हमारे स्लॉट्स फुल हो गए थे। उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली थी, हमारे स्लॉट्स फुल हो गए थे। लेकिन फुल होने के बाद भी वो अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आए। और अगर आपके पास स्लॉट्स फुल हो जाते हैं तो अगले दिन का आपको स्लॉट मिल जाता है। तो मेरी अपील है स्टूडेंट से कि आप अपने फ्रेंड्स को कि मैं लेने जा रही हूँ, तेरे को अगले दिन का मिले तो तू भी आज ही चल लो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने पेरेंट्स को भी, एक पेरेंट को लेके आए। मुझे ये नहीं लगता कि भाई मैं स्टूडेंट्स को मना करूँ, उसी की वजह से भीड़ ज़्यादा हुई थी। एक ही दिन हुई है, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स को समझ आ गया, उसके बाद से वो भीड़ इतनी नहीं हो रही। जिन स्टूडेंट्स को 1000 से 3000 स्टूडेंट्स जो हमारी कैपेसिटी होती है उसका स्लॉट मिलता है, अभी वही स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और मैम ये भी कहना है इनका कि जो स्टूडेंट पहुंचे भी हैं और जो मटेरियल मिला भी है वो उन्हें पूरा नहीं मिला है, कहा जा रहा है कि बाद में मिलेगा, कुछ दिन बाद मटेरियल मिलेगा आपको। इसमें कुछ एक किताबें हैं जो हमने विड्रॉ की हैं उनकी क्वालिटी की वजह से, और हमारे नए टीचर्स जो अभी अपॉइंट हुए हैं वो उन किताबों के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें कुछ जो अभी एकेडमिक काउंसिल में भी जो सिलेबस पास हुआ था उसमें भी कुछ चेंजेस बाद में आए हैं, तो हम एकदम करेक्ट मटेरियल उनको देंगे और आराम से उनको मटेरियल मिलेगा, इसकी वो चिंता ना करें। और मैम ये जिन सेंटर्स पे क्लासेस आपकी हो रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें वहाँ की लाइब्रेरी को एसओएल के स्टूडेंट्स
एक्सेस कर सकते थे, लेकिन ये सुविधा मिल नहीं रही है उनको। नहीं, वहाँ पे उसको एक्सेस करने की जगह आप हमारी लाइब्रेरी में आइए, यहाँ बुक बैंक भी है, आपको पूरे साल के लिए बुक बैंक इशू हो जाएगा और लाइब्रेरीज हमारे हर सेंटर के ऊपर है और यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इसके अलावा हर स्टूडेंट को एक जो ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी है वो भी सबको मेल करके हमने ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी दी है, जिसमें मोर देन मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास बुक्स हैं और जो यूनिवर्सिटी की ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी है वो भी एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है और ये ई लाइब्रेरी का भी मैसेज हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी की ई लाइब्रेरी का भी मैसेज स्टूडेंट्स के पास गया है। एक और भी मैम इस प्रोटेस्ट में बात उठी है कि बस पास की जो सुविधा मिलती थी स्टूडेंट्स को वो नहीं मिल रही है अब। बस पास की सुविधा मिलती थी, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि बस पास की सुविधा उनको कैसे मिलती थी। सिंगल रूट बस पास, सिंगल रूट बस पास की अगर कोई सुविधा ऐसी पुरानी थी और वो अभी बंद हुई है तो वो एक बार, मुझे तो लगता है कि जब से मैं आई हूँ इस तरह का कोई कोरोना पीरियड के बाद से कोई सुविधा पूरी यूनिवर्सिटी के लिए है भी नहीं, पर अगर कोई स्पेशल सुविधा मिलती थी तो उसको चेक किया जाएगा। एक और भी है मैम, हालांकि इसमें कहा जाएगा बहुत छोटी बात है, लेकिन प्रोटेस्ट में बड़ी वो क्या है कि जो सेंटर्स में जहाँ क्लासेस लगती हैं तो वहाँ जो कैंटीन होती है उस दिन संडे के दिन उसका रेट बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, रेट नहीं बढ़ता है। अगर किसी कॉलेज में ऐसा है तो मुझे बताया जाए, मैं बिल्कुल लेटर लिख के प्रिंसिपल्स को ये बोलूँगी कि रेट सेम ही होने चाहिए जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए हैं और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। और मैम हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम में मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है एसओएल में। हाँ, थोड़ा सा हिंदी मीडियम का इशू तो है ही। हिंदी का मटेरियल आपको ठीक से मिल रहा होगा, जो हिंदी मीडियम का मटेरियल कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में है वो भी हमारा अभी शुरू हो गया है मिलना। इकोनॉमिक्स में भी हमने स्पेसिफिकली जो हिंदी में लिखने वाले लोग हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट की है और बहुत जल्दी आपको वो भी मटेरियल मिलेगा। और जो कुछ समय से ऐसा चल रहा था कि ये हिंदी के मटेरियल में कुछ मिस्टेक्स थी, वो भी विड्रॉ करके वो मिस्टेक्स हमने ठीक किए। एसओएल के मैम बहुत से स्टूडेंट्स माइग्रेशन लेने से वंचित रह गए इंटर कॉलेज, क्योंकि रिजल्ट उनका समय पर नहीं आया और अभी भी सेकेंड सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। तो क्या स्थिति है मैम, क्या माइग्रेशन की डेट आगे बढ़ेगी और बीए प्रोग्राम के रिजल्ट की क्या स्थिति है? मैं तो आज ही एक माइग्रेशन करके आई हूँ राजगुरु कॉलेज में बीबीए का, और उसमें मुझे लगता है कि अभी जो डेट है वो फ्राइडे तक की बढ़ गई है। तो जिन लोगों को माइग्रेशन लेना हो एसओएल से किसी रेगुलर कॉलेज में या रेगुलर कॉलेज से एसओएल में, तो उनके लिए वो उपलब्ध है। बाकी जो बीए की रिज़ल्ट की है, मैं कंटिन्यूसली इन टच हूँ एग्जामिनेशन ब्रांच के, और उनका कहना है कि बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट कंपाइल होके रिज़ल्ट बना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए।